उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। गणपति बप्पा मोरया आ रहे हैं विघ्नहर्ता, सबके कष्ट हरने, दुख हरने विघ्नहर्ता प्रवेश करेंगे प्रत्येक पंडालों में। महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल में विशेष रूप के गणपति, इको फ्रेंडली गणपति आ रहे हैं, जिसके लिए पूरी टीम यहां पर मौजूद है और लगातार टीम इस पर काम करती है, तब लेकर आती है गणपति जी को। इस वर्ष गणपति की जो मूर्ति है वो 5.5 फीट की है। हमारे साथ प्राणेश देश पांडे जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल के। किस तरह की इस बार व्यवस्था आप लोगों ने की है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भारतीय संस्कृति को देखते हुए सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे इको फ्रेंडली यानी कि गणेश जी जो प्रतिमा है वो हमारे खुद प्रांगण में ही विसर्जन किया जाता है उनको। जी जी जी। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, पुरातन काल से आप देखते आ रहे हैं, सन 57 से स्थापना हुई है आपकी। किस तरह से आप करते हैं, क्या संदेश है? हमारे गणपति की स्थापना सन 57 से हुई और पहले हम लोग प्रयाग महिला विद्यापीठ में करते थे, साउथ मलाका में। और सन 71 में हमको ये महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल की ज़मीन प्राप्त हुई और तब से हम लोग महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल में करते। हमारे प्रोग्राम की खास बात यह है कि जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति है और गणपति जो हमारे आराध्य देवता है, इनका विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन होता है। स्थापना 7 तारीख को सवेरे 11 बजे होगी और उस 11 बजे स्थापना में गणपति की आरती विशेष रूप में और उसके बाद सभी देवताओं की आरती, पुष्पार्जन, पुष्पांजलि, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। और शाम को हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन एक तरह से होता है। प्रोग्राम की विशेषता ये है कि जो कार्यक्रम होंगे वो हमारे पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता पर आधारित होंगे। और एक और ख़ास बात रहेगी कि जो 5 साल के बच्चे हैं उनसे लेके जो 80 साल हमारे जैसे बुज़ुर्ग हैं, उनका भी मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन हो सके। ज्ञान अर्जन होता है और मनोरंजन के छोटे हमारे प्रतिभागी जो हमारे बच्चे हैं, उनको प्रत्येक प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम जैसे नृत्य में, संगीत में, क्लासिकल संगीत में, सुगम संगीत में, सभी में बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा जाता है और बच्चे जो है हमारे आगे परफॉर्म करते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पे अभी भी जो ये विभिन्न परीक्षाओं में क्वालिफाई करते हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर वगैरह से लेके आगे की जो परीक्षाओं में क्वालिफाई करते हैं, वो प्रतिभाशाली बच्चों को हम लोग सम्मानित भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो गणपति बप्पा है वो लगातार महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल में आते हैं और नित्य नए नए कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की जाती हैं। आप किस तरह से कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सतीश पौराणिक, पूर्व सचिव महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल। हम पिछले 30 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इस संस्था में जो मुख्य जो उद्देश्य था, जो लोकमान्य तिलक जी ने इसकी स्थापना की थी, इसका उद्देश्य था समाज को जोड़ना। और समाज को जोड़ने के उद्देश्य से उसी परंपरा को निभाते हुए हम लोग इसको करते हैं, परंतु पूरे विधि विधान से और अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। इसका उद्देश्य मतलब हम लोग श्रृंखलता या इस तरह का कुछ नहीं है, धार्मिक है और अपने संस्कारों को बचा के रखने हुए हम अपने कार्यक्रम को करते हैं। इसी तरह ये हमारा उद्देश्य है और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने समाज को, अपने हिंदू समाज को कुछ एक अपना विषय संगठित करें और उनको इस बारे में अपने विचार रखें और उनको आगे के अपने जो आदर्शों के बारे में अपना बताएं। हम जो हमारा जो तिलक जी ने किया था कि अपने समाज को संगठित करने के लिए, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि कम से कम लोग उस कार्यक्रम में आएँ, जुड़ें, लोगों को सुने, समझें,
और इस कार्यक्रम को हमारा सफल बनाएं। ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। तो जिस तरह से महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल अपने पूरी धार्मिक संस्कृति को बचा रहा है और जो नई पीढ़ी है, नई पौध है, उसे भी जोड़ रहा है। जैसा बताया गया कि 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे एकजुटता दिखाई देती है और पता चलता है कि किस तरह से हिंदू संगठन एकजुट हो रहे हैं। आपका परिचय क्या है, किस तरह से आप इसमें जुड़े हुए हैं? मेरा नाम नंदन देश पांडे है और इस बार हम लोगों ने विशेष ये रखा है कि पर्यावरण को लेके हम जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, इनको हम एक संदेश देंगे कि पर्यावरण को लेके हम क्या क्या और कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग वहाँ पे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो इको फ्रेंडली मतलब पेड़ लगाना और पॉलीथीन का कम यूज़ और मिट्टी बचाओ, जल बचाओ जैसे अनेकों चीज़ों के बारे में हम उनको जागरूक करेंगे, ताकि वो आगे चल के इस चीज़ मैसेज को और बढ़ाएं आगे। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण को लेके, पर्यावरण को लेके, इससे सभी प्रभावित हैं पूरी दुनिया में। तो हमारा भी एक छोटा सा कदम रहेगा कि हम आने वाली जनरेशन को या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं। उनको एक कंपटीशन रखेंगे, भारतीय संस्कृति को भी लेके, रंगोली और संगीत, इन माध्यमों से भी वो अपना परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ ही हम उनको पेड़ लगाने को बढ़ावा देंगे और प्लास्टिक का कम से कम यूज़ के लिए उनको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। तो जिस तरह से पर्यावरण बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन को खरीदा है। महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल यह प्रयास कर रहा है कि ऑक्सीजन खुद पैदा हो, यानी वृक्ष लगाए जाए। इसके लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। दूसरी एक खास बात यह है कि महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल अपने यहाँ ही गणपति का विसर्जन करता है, यानी किसी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो, इसके ऊपर विशेष ख्याल रखता है। क्या परिचय है आपका, क्या कहना चाहेंगे? विवेक पौराणिक। हमारे गणपति उत्सव की खासियत यह है कि हम हर साल यहाँ पे 1008 मोदक का हवन करते हैं गणपति घटोत्कच के पाठ के साथ, और उसी दिन हमारा भंडारे का आयोजन भी होता है। इस गणपति के हवन का बहुत विशेषता है, ये पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, हवन किया जाता है। और इसमें जो है मराठी संस्कृति के हिसाब से लोगों को देखने को मिलता है। इसमें 1008 मोदक की आहुति दी जाती है, जैसे सबसे बड़ी चीज़ जिसका कि मोदक हम लोग खुद तैयार करते हैं और इसको दिया जाता है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल ऐसा कर रहा है, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं और आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए 1957 से हमारा गणपति उत्सव, गणेश उत्सव हो रहा है, लेकिन 1971 में जो हमको सरकार की तरफ से ज़मीन मिली और उस ज़मीन होने के बाद फिर हमने अपने परिसर में किया है। तो हवन तो हम हर साल ही करते हैं। हवन हमारे इसकी विशेषता है। 1008 का मोदक का हवन आपको और कहीं इलाहाबाद में या शहर में कहीं नहीं दिखेगा। उस हवन गणपति घटोत्कच के साथ किया जाता है। आपका क्या परिचय, आप क्या कहना चाहेंगे? विजय साथ भाई मेरा नाम है। और हमारा यहाँ गणेश उत्सव जो मनाता है जाते हैं, उसमें हम लोग का जो प्रसाद बनता है वो ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है। उसमें खासकर जो है गरी, काजू, बादाम, मेवा ये सब मिला के बनाते हैं। और जो 10 दिन तक हम लोग जो है आरती के बाद में सभी लोगों को ये प्रसाद बांटते हैं। और जो मोदक में भी हम लोग बनाते हैं, इसी प्रसाद को ये करके और देसी घी में बना के अब इसके हवन करके फिर भंडारा करते हैं उसमें। और इसी तरह से हम लोग का जो है ये रहती है कि चारों लोगों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल विशेष रूप से तैयारी कर रहा है, तो उजाला लाइव, उजाला मीडिया ग्रुप आपको यह कहता है कि जबरदस्त तरीके से आप पहुंचे और महाराष्ट्र लोक सेवा मंडल में गणपति उत्सव को देखें और अपनी संस्कृति से जुड़े। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।